हर रास्ता कुछ कहता है, हर मंज़र कुछ दिखाता है। चल पड़े हैं हम भी वहाँ, जहाँ दिल हमें ले जाता है। नक्शे नहीं, न दिशा कोई साफ, बस जुनून है दिल में और कैमरा हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसे पवित्र स्थान की ओर, जहाँ आत्मा को शांति और मन को सुकून मिलता है। ये है कैंची धाम, उत्तराखंड की वादियों में बसा एक आध्यात्मिक चमत्कार। नैनीताल से लगभग 38 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच एक शांत जगह है, कैंची, जहाँ स्थित है नीम करोली बाबा का आश्रम। रास्ता जितना सुंदर है, मंजिल उससे भी ज्यादा अद्भुत। नीम करोली बाबा एक महान संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे। 1960 के दशक में उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। घंटियों की आवाज़, धूप अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। कैंची धाम में कुछ समय बिताने के बाद अब हम चल पड़े हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक, नैनीताल की ओर। कैंची से नैनीताल का सफर लगभग 1 घंटे का है, लेकिन पहाड़ी रास्तों की खूबसूरती इसे एक यादगार यात्रा बना देती है। और ये रहा नैनीताल। जैसे ही आप शहर में दाखिल होते हैं, सामने झील की झलक मिलती है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। इस झील का नाम है नैनी झील और ये नैनीताल की जान है। आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, झील के किनारे टहल सकते हैं या फिर लोकल मार्केट में कुछ स्वादिष्ट पहाड़ी पकवानों का स्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा, कैंची धाम की शांति से लेकर नैनीताल की ताजगी तक। आज हम निकलने वाले हैं एक और पवित्र और प्रसिद्ध स्थल की ओर, ऋषिकेश। नैनीताल से ऋषिकेश की दूरी करीब 270 किलोमीटर है और इसे तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। रास्ते में हम कई जगहों से होकर गुजरते हैं। हल्द्वानी की हलचल, काशीपुर की शांति और फिर हरिद्वार की एक झलक। और जैसे ही हम गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो दोस्तों, आखिरकार हम ऋषिकेश पहुंच ही गए।
हमने अभी-अभी होटल में चेक इन किया है। कमरे में घुसे और सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई, वो थी खिड़की से दिखती गंगा माँ की झलक। क्या नज़ारा था यार! शांत पानी और उस पर पड़ती सुबह की हल्की धूप, मानो कोई पेंटिंग हो। वो बहता पानी सिर्फ नदी नहीं लग रहा था, एक एहसास था, एक शांति थी, जो दिल को छू रही थी। होटल का कमरा भी काफी अच्छा था, साफ, सादा और खिड़की सीधा गंगा की तरफ खुलती है। अब थोड़ा फ्रेश होकर निकलते हैं बाहर। लक्ष्मण झूला, राम झूला और फिर गंगा आरती का प्लान है। लेकिन उससे पहले एक कप चाय, खिड़की के पास बैठकर बस गंगा को निहारते हुए। स्टे ट्यून दोस्तों, ऋषिकेश की असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। और होटल में थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े हैं जानकी सेतु की ओर। ये नया पुल है, लेकिन इसमें एक अलग ही शांति और सुंदरता है। गंगा के ऊपर बना ये ब्रिज पैदल चलने वालों और साइकिल वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। एक और मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं, तो दूसरी तरफ गंगा की लहरें। यहाँ खड़े होकर जब नीचे बहती नदी को देखो, तो दिल खुद ब खुद शांत हो जाता है। जानकी सेतु से दिखता गंगा का नज़ारा सच कहें तो फोटो से कहीं ज्यादा दिल में उतरने वाला है। यहाँ की हवा में एक अलग ही बात है, जैसे हर सांस में शांति खुल गई हो। अगर आप ऋषिकेश आएं तो जानकी सेतु पर एक शाम जरूर बिताएं। जानकी सेतु की शांति को महसूस करने के बाद हमारा अगला स्टॉप था बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं। ये जगह सिर्फ एक आश्रम नहीं है, बल्कि एक अधूरी किताब की खूबसूरत पंक्ति जैसी है।
1968 में मशहूर बीटल्स बैंड के सदस्य यहाँ ध्यान करने आए थे और तब से ये जगह दुनिया भर में मशहूर हो गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, चारों ओर फैली हरियाली और टूटे-फूटे लेकिन कलात्मक ढांचे मानो एक पुराने समय की कहानी सुना रहे हैं। यहाँ आकर महसूस होता है कि शांति सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी ढूंढी जा सकती है। कोई यहाँ ध्यान करता है, कोई स्केच बनाता है, तो कोई बस चुपचाप बैठकर पेड़ों से बातें करता है। बीटल्स आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त रुक सा जाता है और मन कुछ पल खुद से मिल जाता है। और फिर आया इस ट्रिप का सबसे रोमांचक हिस्सा, रिवर राफ्टिंग। जी हाँ दोस्तों, गंगा की लहरों से सामना करने का वक्त आ गया था। हेलमेट पहना, लाइफ जैकेट टाइट की और चल पड़े उस एडवेंचर की ओर जैसे कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे ही राफ्ट पानी में उतरी, दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली छोटी सी लहर आई, हंसी आई, दूसरी बड़ी लहर आई, ठंडा पानी मुंह पर पड़ा और फिर आया असली मज़ा। गंगा की लहरें जैसे खेल रही थी हमसे, कभी उछालती, कभी डुबोने की कोशिश करती, और हम बस चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और जिंदगी के उस पल को पूरी तरह जी रहे थे। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। भाई हेलो, मजाक नहीं हो रहा है, प्यार से एकदम। मैं मजाक में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। मैं मजाक में जान रस्सी पकड़ के आराम से मजे लेते रहो। मैं तेरा क्यों भाई, बॉडी को नीचे रखो, तुम्हारी कुछ नहीं भैया जाना चाहिए। मेरी हाइट कितना होएगा? बस सरस से पकड़ लो भाई। क्या है, वीडियो बना। आजा कम 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 कम। मेरी तो रस्सी छूट जाएगी। अरे यार डरते क्यों हो? बहुत ऊंचा है। दिन भर एडवेंचर करने के बाद अब बारी थी आत्मा को सुकून देने की। हम पहुंचे परमात्मा के दिन।
जहाँ शाम की गंगा आरती की तैयारी चल रही थी। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी, लेकिन हर कोई शांत था, मानो सब अपने अपने अंदर डूबे हों। गंगा के किनारे मंदिर के सामने आरती की थाली और मंत्रों की ध्वनि। वो पल ऐसा था जिसे ना कोई कैमरा पूरी तरह कैद कर सकता था, ना ही कोई शब्द बयां कर सकता था। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होता है हमारा ये खूबसूरत सफ़र ऋषिकेश के वादियों से लेकर गंगा की लहरों तक। हर लम्हा दिल को छू गया। चंद्र से ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, ओ मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सोए शरण में आकर मनसा के माता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन कर गाता, ओ मैया प्रेम सहित गाता। त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वामदेव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होता है हमारा ये खूबसूरत सफ़र ऋषिकेश के वादियों से लेकर गंगा की लहरों तक। हर लम्हा दिल को छू गया। इस ट्रिप ने सिखाया कि असली सुकून ना भीड़ में है, ना शोर में, बल्कि उन पलों में है जहाँ हम खुद से मिलते हैं।
अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए शहर, एक नए सफ़र और कुछ नए लम्हों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और याद रखिए, ज़िंदगी एक खूबसूरत यात्रा है, उसे जी भर के जिएं।